हेलो। आज के बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। हम परमेश्वर हमको चलाते हैं हर दिन। हम परमेश्वर के वचन से ही जीवित रहते हैं। जैसे हम हर दिन खाते हैं, हर दिन हम भोजन करते हैं, हर दिन हम सुबह शाम दोपहर को हमको खाना ही होता है। कोई ऐसा नहीं कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए आज मैंने खाया नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, यहाँ वहाँ दौड़ते रहता हूँ तो मुझे खाने का समय नहीं मिला, इसीलिए मैंने खाया नहीं और मैं मर गया। ऐसा कभी होता नहीं है। और जो परमेश्वर का वचन है वो भी हमारे लिए स्पिरिचुअल फूड है, वो आत्मिक भोजन है जो हमको खाना है, जिसके लिए हमको समय निकालना है, रोज हमको समय निकालना है। कोई भी तरीके से, जैसे हम बाइबल को हमें पढ़ना है और हम मैसेजेस को सुन सकते हैं जो सचमुच परमेश्वर के वचन को देते हैं हमको, उनको हम सुन सकते हैं। परमेश्वर के वचन को हम मनन कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं और ऐसा नहीं है कि हमको केवल सुबह उठ के ही करना है, जल्दी जल्दी करके कहीं जाना है, लेकिन हमको अच्छी तरह पढ़ना है। रात को भी पढ़ सकते हैं, दोपहर भी पढ़ सकते हैं, कभी भी हम परमेश्वर के वचन को ले सकते हैं। उसको हमको लेना है। जब हम परमेश्वर के वचन को हम स्वीकार करते हैं तो हमको शायद कोई फीलिंग नहीं होगी, अचानक से हमको कुछ बदल गया है ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम देखेंगे कि वो धीरे 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 हमारे मन पे प्रभाव डालेगा, हमारे दिलों पे वो प्रभाव डालेगा। हमारे अंदर एक शांति आएगी, ताकत देगा। वो दिन भर दिन जो भी हम फेस करते हैं उसको सामना करने के लिए हमको ताकत मिलेगी। तो अभी हम वचन में जाएंगे और कुछ बातों को, परमेश्वर ने जो बहुत अद्भुत चीज़ों को रखा है वचन में, वो हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, आशीष पाएंगे। जैसे तुमने कहा कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए भोजन है। और हम तीमुथियुस में हम पढ़ते हैं कि पौलुस ऐसे लिखते हैं कि परमेश्वर का ये पूरा ऑल स्क्रिप्चर, जितना भी इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जितना भी लिखा हुआ है, सब कुछ हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए लाभदायक है। तो आज हम एक स्टडी स्टार्ट करेंगे जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और बाइबल का काफ़ी पोर्शन हम देख सकते हैं कि बाइबल प्रोफेसी है, पर बाइबल प्रोफेसी को लेकर एक्चुअली हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। तो जनरली लोग बाइबल प्रोफेसी की स्टडी से थोड़ा दूर ही रहते हैं। हाँ, तो हमको पर डरना नहीं है। जैसे हम कुछ लोग मैंने सुना है, वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे पौलुस की जो पत्रियां हैं वो तो सिंपल है समझने के लिए, क्योंकि सिंपल है, मतलब वन सबको हमारे लिए है, कलीसिया के लिए है। और धार्मिकता और इस सब के बारे में अगर आपको क्लियर हो गया, वो सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, तो उसमें वो बहुत क्लियर है। वो डायरेक्टली आपको लिखते हैं कि तुम एक नई सृष्टि हो, तुम्हें अभी हम तुम्हारे मन को नया करना है, या कि तुम्हारा चाल चलन कैसे होना चाहिए, कैसे तुमको आत्मा में चलना है, या वो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हमको लगती हैं। तो लोग जनरली उस पर फोकस करते हैं और करना भी चाहिए। और लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे लिए तो अभी यही है, तो हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो पुराने नियम में ये सब पढ़ के हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बट हम देख सकते हैं कि जो बाइबल प्रोफेसी है उसको भी पढ़ने का एक सही तरीका है, उसके कुछ रूल्स हैं। हम देख सकते हैं कुछ रूल्स हैं उसको पढ़ने के लिए कि सही से हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ क्लियर है, जो होने वाला है वो क्लियर है। हम बाइबल प्रोफेसी जब हम पढ़ते हैं, जो चीज़ें होने वाली हैं वो काफ़ी क्लियरली हम देख सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन हो तो इसमें हो सकता है कि वो कब होगा।
टाइमिंग में हो सकता है कंफ्यूजन है, बट ओवरऑल हम ये नहीं बोल सकते कि ये कंफ्यूजिंग है इसलिए हम इसको भी छोड़ दो, ऐसे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी परमेश्वर के वचन का ही पार्ट है। और हम आज एक स्टडी स्टार्ट करेंगे बाइबल प्रोफेसी को लेके, और हम आशा रखते हैं कि कुछ चीज़ें हम बताएंगे कि कैसे उसको पढ़ना है, क्या है उसमें, हमको किस चीज़ पे फोकस करना है जब हम बाइबल प्रोफेसी पढ़ते हैं। और होपफुली आप लोग जब आपके बाइबल में से उन प्रोफेसी चैप्टर्स को पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे और थोड़ी क्लैरिटी होगी। और ये भी रहता है ना कि जब बेसिक्स हमारे क्लियर होते हैं, कोई और कुछ कंफ्यूजिंग बोलता है तो भी हम समझ सकते हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो गलत बोल रहे हैं। हमें अगर बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं कि हमको कैसे पढ़ना है बाइबल को, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बोल सकती हूँ मैं कि कोई भी वचन को ऐसे ही हमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं ले लेना है। अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके हम तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो हमें कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, ये एक छोटा सा रूल है। ऐसे और भी रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। जैसे पॉल तिमोथी उसको बोलते हैं ना कि तुम परमेश्वर का वचन उसको राइटली डिवाइड करो, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, ऐसे है। मतलब रॉन्गली भी कर सकते हैं, इसीलिए वो बोल रहे थे कि तुम्हें सही तरीके से उसको समझना है। अगर वो ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसको गलत तरीके से समझने का भी स्कोप है, राइट। तो हम बाइबल प्रोफेसी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे पहले तो मैंने कहा कि वो पवित्र शास्त्र का भाग है। पूरा पवित्र शास्त्र हमारे लिए ही है, हमको बिल्डअप करने के लिए है। हमारे जो भी हम वचन पढ़ते हैं वो हमको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, हमको शांति देने के लिए है कि हम परमेश्वर में हमारा विश्वास बढ़े, उसके लिए ये वचन हमको दिया है। इसलिए हमें वो जो भाग है बाइबल का उसका भी पढ़ना है। और दूसरा हम देख सकते हैं कि बाइबल प्रोफेसी की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है। हम एक वचन पढ़ लेते हैं, हम पढ़ते हैं लूका का 24 का 27। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह एमाउस के उस रोड पे चल रहे थे 2 शिष्यों के साथ, और यहाँ पर वो कहते हैं कि मूसा और जो भविष्यवक्ता थे यानी द प्रॉफिट्स, जो भविष्यवाणी जो करते थे, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि वो जो भी उन्होंने लिखा है वो मेरे बारे में लिखा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, सारी भविष्यवाणियों का अगर सारी भविष्यवाणियों को अगर हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, सारे डॉट्स को, तो हम देखेंगे कि एकदम सेंटर में यीशु मसीह होंगे, एकदम उसके बीच में यीशु मसीह होंगे। और जितनी भी भविष्यवाणियां हैं पुराने नियम में और नए नियम में भी भविष्यवाणियां हैं जो हम देख सकते हैं। लास्ट प्रकाशित वाक्य जो है वो भी हम देखते हैं, शुरुआत में वो बोलते हैं कि द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो बेसिकली वो एंटी क्राइस्ट का रेवलेशन नहीं है, यीशु मसीह का वो प्रकटीकरण है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन का प्रकटीकरण है। और हम जैसे देखते हैं ना कि यीशु मसीह का जो पहला आगमन था उसमें हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह जो है वो उनके पहले आगमन में प्रकट होती है, और दूसरे आगमन में हम परमेश्वर के न्याय को देखते हैं। तो वो भी परमेश्वर का ही रेवलेशन है, वो यीशु मसीह से ही, जो रेवलेशन का बुक में जो भी प्रोफेसीज हैं यीशु मसीह से वो कनेक्टेड हैं। तो प्रोफेसी जब हम पढ़ते हैं तो वो है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह को छोड़ करके हम यहाँ वहाँ कुछ मतलब नहीं निकाल सकते, हर चीज उनसे कनेक्टेड ही है। और दूसरा एक हम वचन पढ़ते हैं जो पौलुस रोमियो में कहते हैं, रोमियो का 3 का 21 पढ़ो। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं।
यहाँ हम पढ़ते हैं कि भविष्यद्वक्ता किसकी गवाही देते हैं? परमेश्वर की धार्मिकता। यीशु मसीह जो है हमारे उद्धार करता है, और दूसरा जो भविष्यद्वक्ता जो विटनेस करते हैं, जो गवाही देते हैं, वो किसके बारे में है? कि हम उनमें रह करके हम कैसे धर्मी ठहराए जाए। परमेश्वर की धार्मिकता यानी जो भी भविष्यवाणी है वो फर्स्ट उद्धारकर्ता के बारे में है, दूसरा क्या है? उद्धार के बारे में है। तो जब भी हम पढ़ेंगे, और उद्धार जो है वो पूरे संसार से रिलेटेड है, हमारे रिलेटेड है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जानना है कि उद्धार का प्लान क्या है, अभी क्या हो रहा है, और आगे परमेश्वर इस पूरी दुनिया के साथ भी वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो सब कुछ उद्धार से कनेक्टेड है। और हम परमेश्वर के गुण को भी जान सकते हैं इन भविष्यवाणियों के द्वारा। जैसे परमेश्वर कैसे काम करते हैं, उनका दिल कैसा है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो हम जो भी भविष्यवाणियां हैं ना, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, छोटे भविष्यवाणियों, लिटिल प्रॉफिट्स, बिग प्रॉफिट्स, जो आइज़ाया, यिर्मयाह, और सारे जो भविष्यवाणियां हैं, उससे हम परमेश्वर के दिल को जान सकते हैं कि परमेश्वर के नेचर, स्वभाव को हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं। और हम भविष्यवाणियां भी जब हम पढ़ेंगे, उसमें से हम हमेशा हमारे लिए भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बदले नहीं है। पहले जैसे वो काम करते थे, अभी भी वो वैसे ही काम करते हैं। और भविष्यवाणी जो आने वाली चीजें जो है, परमेश्वर ने, हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पहले कैसे काम किया है, और आने वाले दिनों में भी वो वैसे ही अपने उसी स्वभाव से वो आगे क्या करने वाले हैं। और स्पेशली मुझे लगता है कि आज के दिनों में जो हम जी रहे हैं, आज के दिनों में तो पूरी दुनिया ही जैसे अभी कोविड से अफेक्टेड है, और चीजें एक्चुअली एक इंटरनेशनल स्केल पे होने लगी हैं कि कुछ चीजें ऐसे होने लगी हैं जो पूरे दुनिया को अफेक्ट कर रही है। तो हम समझ सकते हैं कि हम अंतिम दिनों में ही जी रहे हैं, और इस टाइम में स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जानना है कि अंत क्या है। हम जब बाइबल में से हम अंत को जानेंगे, हम अंत को पढ़ेंगे, तब हमारे अंदर एक आशा रहेगी, और हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर अच्छे हैं, परमेश्वर भले हैं, और कैसे चीजें होने वाली है। हमको एक कॉन्फिडेंस मिलता है परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए। सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और ये भी सच्चाई है। और हम यशाया में हम देख सकते हैं कि भविष्यवाणी का और एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू हम देख सकते हैं। यशाया जो भविष्यद्वक्ता थे, वो एक्चुअली यहूदा, जूरा और बेंजामिन, जो दो गोत्र थे। हम देख सकते हैं कि इजराइल के हिस्ट्री में अगर हम पढ़ेंगे तो दाऊद राजा के बाद, सुलेमान के बाद, जो इजराइल के जो 12 ट्राइब्स थे, जो 12 गोत्र थे, हम देख सकते हैं कि 10 अलग हो गए और 2 अलग हो गए। और हम देखते हैं कि वो फिर इजराइल और जूड़ा करके अलग अलग हो गया। फिर इजराइल के बहुत सारे हम राजा देखते हैं, उसमें मोस्टली बुरे राजा ही थे। और हम यहूदा में भी हम देखते हैं कि कुछ अच्छे कुछ बुरे ऐसे राजा थे, और फाइनली वो लोग बहुत मूर्तियों की वो पूजा करते थे, और उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। और इस सेटिंग में यशाया भविष्यवाणी देते हैं उनको कि हम पढ़ सकते हैं कि वो असीरिया की बात करते हैं, वो बैबिलोन की बात करते हैं, जितने भी उस टाइम पे इजराइल की सराउंडिंग, इजराइल के आसपास बाकी जो देश थे, उनकी वो बात करते हैं। और इन सब के बीच में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो दूसरे जो मूर्तियां हैं, जिनको इजराइल के लोग या और जूड़ा के लोग भगवान समझते थे, उनको एक चैलेंज देते हैं। और वो वचन हम पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं हम यशाया का 41:22-23। वे उन्हें देखकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा, पूर्व काल की घटनाएं बताओ
कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सकें कि भविष्य में उनका क्या फल होगा, या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। तो यहाँ पर परमेश्वर एक चैलेंज देते हैं कि तुम बताओ कि आगे जो क्या होने वाला है वो बताओ, तो हम मान लेंगे कि तुम ईश्वर हो। गॉड टेस्ट, हाँ, ये गॉड टेस्ट है। जो सच्चे परमेश्वर हैं वो ही जो अंत में होने वाला है वो शुरुआत से ही बता सकते हैं। और कोई भी हो, कोई भी शैतान को भी पता नहीं है कि अंत में क्या होने वाला है, और कोई भी डीमन, जितनी भी शैतान की जो भी सेनाएं हैं या कुछ भी, और इंसानों को भी पता नहीं है कि एकदम अंत में क्या होने वाला है, कि वो पहले से ही बता दे। हमको परमेश्वर ने जो बोला है उस वचन से हमको पता चलता है कि अंत में क्या होने वाला है। बट ये जो है एक गॉड टेस्ट है। और हम जब बाइबल प्रोफेसी स्टडी करते हैं, हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने लिखा वो इतना एक्यूरेटली बताया, फुलफिल हुआ है। हम इतिहास में हर चीज पूरा हुआ है। जैसे हम दानियल में देखते हैं, एक दो राजाओं के बीच के युद्ध के बारे में बताया है एक चैप्टर में, और उसका एक आधा भाग ऑलरेडी हो चुका है। तो हम जब इतिहास पढ़ते हैं, एकदम जो होने वाला है वही दानियल ने जो हुआ उसके पहले ही बता के लिख के रखा है। और यीशु मसीह के बारे में भी हम देख सकते हैं कि इतनी सारी भविष्यवाणियां जो पहले लिखी गई थी वो एकदम एक्यूरेटली टू द डॉट, एकदम एक्यूरेटली वो टाइमिंग भी। दानियल में एक्चुअली वो जो यरूशलेम के दीवार बनाने के लिए एक टाइमिंग दानियल ने बताया था कि इस टाइम में होगा वो। दानियल ने एक टाइम, एक पर्टिकुलर घटना कब घटेगा उसके लिए एकदम एक टाइम भी परफेक्टली उन्होंने बताया था कि यीशु मसीह कब आएंगे। उन्होंने ये बताया था कि जब से एक आदेश जाएगा कि यरूशलेम का दीवार जो टूटा पड़ा है वो वापस बनाने का, जिस दिन वो आदेश जाएगा उस दिन से उन्होंने एग्जैक्टली ये बताया था कि उस दिन से जो मसीहा है वो कब आएंगे। और यीशु मसीह डॉट उसी टाइम पे आए, हम देख सकते हैं। ऐसे ही हम ये भी देखते हैं कि जो यिर्मयाह ने बोला था कि 70 साल जो इज़राइल को बंदी बना के वो बाबिलोन में रहेंगे और 70 साल बाद वो वापस आ जाएंगे। और ऐसे ही 70 साल बाद साइरस आया, हम देख सकते हैं इतिहास में, और उसने यहूदियों को वापस परमिशन दे दिया कि वो वापस जा सकते हैं यरूशलेम में। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जो हमारे हाथ में हमने जो बाइबल पकड़ के रखा है वो एकदम परमेश्वर का वचन है और वो सच्चाई है। और पतरस ऐसे बोलते हैं ना कि जो प्रोफेसी है वो एक लाइट जैसे चमकता है एक अंधेरी दुनिया में, और इसीलिए हमको उसको देखते रहना है। क्योंकि और हम देख सकते हैं कि आज की दुनिया तो सब लोग इतने कंफ्यूज है कि क्या होगा, कब दुनिया अंत हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। इस टाइम पे हमें ये प्रोफेसी पढ़ना है क्योंकि वो हमारे लिए एक रोशनी होगी और हम रोशनी में चल सकते हैं। हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर जो होने वाली बातें हैं वो हमको बता सकते हैं। जब हम जान लेते हैं कि क्या होने वाला है, तब हम उसके साथ हम अलाइन हो सकते हैं। हम तैयार रहते हैं। तो जो परमेश्वर ने कहा है जो होने वाला, उस पे हमको विश्वास रखना है। तो अभी हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। प्रोफेसी हम पढ़ेंगे कि प्रोफेसी हम देख सकते हैं बाइबल में कि अलग अलग तरीके की प्रोफेसीज होती हैं। तो अभी हम कुछ टाइप्स देखेंगे कि कैसा होता है। जस्ट ये एक इंट्रोडक्टरी स्टडी है, तो हम अभी बस इंट्रोडक्शन मोटा मोटा देखेंगे कि किस किस टाइप की प्रोफेसी होती है, ताकि हम भी जब बाइबल पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये भी एक प्रोफेसी है। जैसे अभी मैंने बताया था कि प्रोफेसी में भी
परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकटीकरण है। तो जब हम पढ़ते हैं हमें उस एंगल से भी उसको देखना है। वो जो परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में जो चीजें लिखी गई हैं वो भी एक भविष्यवाणी ही है। भविष्यवाणी सिर्फ वो नहीं है कि दुनिया में क्या होने वाला है, सिर्फ वो सब चीजें नहीं है, बट परमेश्वर की धार्मिकता और जो पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा वो भी हम देख सकते हैं नई सृष्टि। और कुछ भविष्यवाणियां तो ऐसी हैं जो हम में फुलफिल हुई हैं। आज के दिन आप और मैं जो मसीह में हैं, हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, तो हम उस भविष्यवाणी का फुलफिलमेंट में हम जी रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत एक्चुअली एक्साइटिंग है जब हम रियलाइज करते हैं हाँ कि लोगों ने ये कितने सालों पहले बोला, और आज भले ही कभी कभी हमको लगता होगा कि अरे हम तो एकदम बकवास एक दुनिया में जी रहे हैं, बहुत लाइफ एकदम ऐसे ही कट रही है, बट ये जो भी चीजें हम अनुभव कर रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही कितने लोगों ने, वो कितने सालों तक लोगों ने उसके लिए इंतजार किया। इब्रानियों में ऐसे भी एक जगह लिखा है कि these all died without receiving the promises but we have received them। मतलब जो पुराने नियम के जो संत थे वो सब ऐसे ही मर गए, जो चीजें हमारे पास हैं उसको जाने पाए। जैसे जो घटनाएं दुनिया में हो रही हैं अभी वो ऐसे ही कुछ भी हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर थ्रोन में है, मतलब वो राज करते हैं और वो जानते हैं क्या क्या कुछ होने वाला है। और परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, मतलब उन्होंने अंत को पहले से ही देख लिया है। He knows the end from the beginning। अंत को उन्होंने पहले से ही देख लिया है, क्योंकि वो जो है वो समय में नहीं रहते। जैसा हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक व्हील है तो उस व्हील जो समय है, लेकिन परमेश्वर उस व्हील से बाहर है, वो समय से बाहर है। अब हम पढ़ते हैं इब्रानियों का 1:1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। यहाँ पर वो दो चीजें बोलते हैं कि भविष्य वक्ताओं के द्वारा उन्होंने बात किया, कैसे? भांति भांति, थोड़ा 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 थोड़ा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि पूरे बाइबल में जो प्रोफेसी है वो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ करके अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे हम देख सकते हैं। एक वो बोलता है कि थोड़ा थोड़ा करके और फिर भांति भांति, मतलब अलग अलग तरीकों से उन्होंने बात किया। तो जब हम थोड़ा थोड़ा की बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अंत को जानते हैं पहले से, और वो जो अंत में होने वाला है वो लोगों को प्रकट भी करते हैं पहले से ही। बट परमेश्वर पूरा डिटेल जो है वो पहले एक ही इंसान को नहीं दे देते हैं। जैसे आते ही हम देखते हैं ना, उत्पत्ति में उन्होंने बताया कि जो स्त्री का वंश है वो सर को कुचलेगा, तब वो ये सब भी तो बोल सकते, वो सब कुछ ही बोल दे सकते थे ना कि क्या क्या होगा एग्जैक्टली, यीशु मसीह फिर वापस आएंगे ये सब, पर वो सब उन्होंने डिटेल नहीं बोला। क्योंकि परमेश्वर का तरीका यही है, परमेश्वर का राज्य भी यही है कि वो एकदम स्लो एंड स्टडी चलता है। इसीलिए जब हम बाइबल प्रोफेसी भी हम पढ़ते हैं तो चीजें जो है पहले थोड़ा कुछ वो बोलते हैं। जैसे ये एक तस्वीर बनाने के समान है कि पहले पेपर पे उन्होंने उसका एक स्केच आउटलाइन बनाया, तो हमें एक आउटलाइन दिखने लगा, एक छाया दिखने लगी, उसको देख के हमको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि वो क्या बना रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने अंदर डिटेल्स ऐड किए, 2 आंख बनाए, नाक बनाया और हाथ बनाए, क्या कपड़े पहने वो बनाए, ठीक है, डिटेल ऐड किया। उसके बाद फिर और जब आगे आगे हम पढ़ते जाते हैं बाइबल में आगे, और हम देखते हैं कि उसमें कलर, जैसे तस्वीर बनाते टाइम हम कलर करते हैं, रंग उसमें भरते हैं, तो और डिटेल
धीरे धीरे करके ऐड होते जाता है और इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन।